पाकिस्तान और चीन गवादर को खित्ते का तिजारती मरकज बनाने के लिए पुरज़्म। सी पैक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की की बुनियाद रख दी। वज़ीर आज़म की बीजिंग में कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि ML1 और दीगर तवानाई के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। 7 साल में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार बन गया। पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त हैं। कोरोना के बावजूद सी पैक पर काम जारी रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा चीन। पाकिस्तान सरमाकारी बोर्ड और चीन सरमाकारी बोर्ड के दरमियान सी पैक के तहत सनती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। मुआहदा सी पैक फेज़ 2 के तवस्सुत से एक अहम पेशरफ साबित होगा। मुआहदे के जरिए चीनी कंपनीज को सी पैक फेज़ 2 में सरमाकारी की दावत है। मुआहदे के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी और शहरी राब्ते कायम होंगे। राब्ते सी पैक की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा आज सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में 20 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान चीन के सबसे बड़े TV चैनल CGTN को इंटरव्यू भी देंगे। वज़ीर आज़म ने आज 18 से ज़ायद सेक्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। वज़ीर आज़म चीनी सदर, वज़ीर आज़म और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदे भी किए जाने का इम्कान। सी पैक की अगली मंजिलें भी तय की जाएंगी। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भपकियां। तर्जमान पाक फौज ने आईना दिखा दिया। भारत का ताकत की बुनियाद पर कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी का दावा बेबुनियाद है। ने मुल्क में पायदार मौशी तरक्की की मजबूत बुनियाद रख दी। कोरोना के बावजूद चीन के ताउन से सी पैक मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन NDRC के चेयरमैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में सी पैक के मनसूबों और मुस्तकबिल के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन का ताउन काबिल तहसीन है, जबकि पाकिस्तान और चीन गवादर को खित्ते का मुआशी मरकज़ बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। इस मौके पर चेयरमैन NDRC ने कहा कि चीन सी पैक को बहुत अहमियत देता है और चीन गुज़िश्ता 7 साल में पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की रफ्तार को बरकरार रखने के ख्वाह हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सरमायाकारी बोर्ड और चीनी हम मनसब के दरमियान सी पैक के तहत सनती ताउन के फ़रोग के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद असफर एहसन, जबकि चीन की जानिब से चेयरमैन NRDC ही लॉफिंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा वज़ीर आज़म इमरान खान के चीन के दौरे का एक अहम हिस्सा है, जो कि सी पैक फेज़ 2 के तवस्सुत से एक अहम पेशरफ साबित होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चीन का जो विज़िट है वो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने NDRC जो चाइना का है उसके साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और जिससे इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में मदद मिलेगी। और इसको NDRC के चेयरमैन ने साइन किया है। इस लेवल पे ये इसकी वैल्यू है। दूसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर की आज मीटिंग्स हैं डिफरेंट बिजनेसमैन के साथ, और जो हमारा अपना होमवर्क है उस लिहाज से वी आर ऑप्टिमिस्टिक के जो ये विज़िट है उसके बहुत दूररस नताइज होंगे। और ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में जो चाइनीज़ की जो अपनी एक सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें इस फ्रेमवर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो उस फ्रेमवर्क के अंडर में रह के काम करते हैं। तो ये एक बड़ी एफर्ट है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पूरी टीम की, और इस पर बहुत डिटेल में हमने काम किया है, दोनों तरफ से काम हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए अपने इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान
पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने के लिए, और सी पैक का जो एक दूसरा सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो पाकिस्तान के लिए आज मैं समझता हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल डे है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट हैं कि पाकिस्तान के अलावा कश्मीर का मुकदमा कोई मुल्क नहीं लड़ा। इखलाकी और कानूनी लिहाज से कश्मीर का मुकदमा बहुत मजबूत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर का डिस्ट्रिक्ट बार हॉल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि 2007 से 2015 तक पाकिस्तान पर हमले करके कमज़ोर किया गया। डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ही कश्मीर की जंग लड़ सकता है। जमहूरी ताकत के बावजूद हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। पाकिस्तान चंद सालों में मज़ीद कमज़ोर हो गया है। आज भी हिंदुस्तान की अफवाज कश्मीर में जुल्म कर रही हैं, कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए आम आदमी का बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना छठे दिन भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आईन पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के निज़ाम की वजाहत मौजूद है। बदकिस्मती के साथ सूबाई वज़ीर आला मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात पर काबिज़ हैं। जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए आम आदमी का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम के इख्तियारात दें, वरना ये तरमीम भी इनसे छीन ली जाएगी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हुकूमत क्योंकि चोर दरवाजे से आई है, ये हर तरह के जमहूरी रवैयों के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के फ़रोग़ के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है, और इनको एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का सिस्टम सूट नहीं करता। हमने कौम की वसीतर मफाद में कि एक आम पाकिस्तानी को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को सहूलियात उसके दरवाजे तक मिलें और एक हकीकी मानों में मुकम्मल तौर पर ग्रास रूट लेवल पर एक लोकल बॉडीज का निज़ाम आए, हमने स्पीकर साहब की कायम करदा कमेटी में अपने अरकान को भेजा और उसमें शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी। मगर अब देखने में ये आया है कि जिस तरीके से पंजाब को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा है इस्लामाबाद से, और एक डमी जिसको कोई जानता नहीं है, उस्मान बुज़दार को यहाँ पे बिठाया हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद से पंजाब को कंट्रोल करते हैं और उनका जो दिल चाहता है वो कानून भी नाफिज कर देते हैं और पॉलिसीज़ भी वही बताते हैं कि क्या होंगी। अब हमने जब इस कमेटी में शिरकत की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कानून वही होगा जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद से हुक्म सादर फरमाएंगे, क्योंकि वो बादशाह सलामत हैं और वो हर तरह से अपनी मर्जी इस सूबे पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ये इस असेंबली का क्या फ़ायदा, और इधर वज़ीर आला को बिठाने का क्या फ़ायदा अगर आपने सारे मामलात बनी गाला से चलाने हैं। तो ये कमेटी में हम गए और अभी जो परसों कमेटी की मीटिंग होनी थी, अचानक इतला मिली कि कमेटी की मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है और नई मीटिंग की इतला आएगी, और वजह नहीं बताई गई, ना असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। तो वजह एक ही समझ में आती है कि ये जो कानून लाया गया है जिसमें तमाम तर इख्तियारात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है, और उस कानून को जिस तरीके से वो बनाया गया है एज इट इज़ असेंबली के ज़रिए पास करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ठान ली है कि इस कानून को इसी तरीके से पास करना है जिस शक्ल में उसको ड्राफ्ट किया गया है। तो ये पंजाब का सूबा है 12 करोड़ आबादी का, मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। सबसे पहले हम, जो अवैस लगारी साहब ने भी बात की
जो इस कानून में ईवीएम के तहत इलेक्शन कराने की शिक है, इस पे हमारा किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं। ईवीएम के तहत इलेक्शन का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ना किया जाए। अभी तक किसी ने ईवीएम के हवाले से पंजाब में ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से ना हमारी पार्लिमानी पार्टी से किसी ने ईवीएम के हवाले से कोई बात नहीं की। और ये इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, इसकी शफाफियत की गारंटी कौन देगा? जो लाखों लोगों की ट्रेनिंग होनी है वो ट्रेनिंग कौन करेगा? जो आम वोटर है उसके लिए आगाही मुहिम कब शुरू होगी, उसको शऊर कैसे दिया जाएगा? तो क्योंकि ये आदत पड़ गई है इलेक्शन चोरी करने की, जिस तरह डस्का में हुआ, अभी तक डस्का के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और उसी वजह से मरी का सानिया हुआ। कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार शाह, जिसका नाम उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि डस्का में इसने इलेक्शन चोरी किया है, ये गैर जिम्मेदार अफसर है, ये मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब है, तो उसको इनाम के तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया और जब लोग सर्दी में ठठर रहे थे वो अपने घर में सोया हुआ था। ये होता है जब आप कानून के मुताबिक नहीं चलते। तो ये इलेक्शन चोरी की जो आदत है, ये अब ईवीएम के जरिए इस सूबे में लोकल बॉडीज का इलेक्शन चोरी करने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। ईवीएम के तहत कतन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुमकिन नहीं है और उसकी वजूहात मैं आपको बयान कर चुका हूं। इसके साथ साथ शहरी इलाकों में म्यूनिसिपल कमेटियां जो मौजूद थीं उनको ख़त्म कर दिया गया है बगैर मशावरत के और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये लोगों को उनके वोट के हक से महरूम क्यों किया जा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि पूरे ज़िले का एक मेयर हो और देहाती इलाके के लोग भी उसको वोट दें और शहरी इलाके के लोग भी उसको वोट दें, तो एक शख्स 2 वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकता और म्यूनिसिपल कमेटी के वोट क्यों नहीं कास्ट हो सकते? तो ये शहरी इलाकों के साथ मैं समझता हूं ज्यादती की गई है और म्यूनिसिपल कमेटीज एक बहुत अहम सतून है किसी भी एक जिले की लोकल गवर्नमेंट के अंदर। और देखिए, ईवीएम्स का अभी तक ना कोई टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है, ना सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा है, इसमें बगैर टेस्ट एंड ट्रायल के, और देखिए इसकी शफाफियत की गारंटी कौन देगा ईवीएम्स की? और 2 लाख लोगों को ट्रेन